बाबा साहब जाति के विनाश का 20वां कारण कुंजी शास्त्रों को अस्वीकार करना बताते हैं। इसके उन्होंने कई कारण बताए हैं, जिसमें पहला कारण बाबा साहब बताते हुए कहते हैं, मेरी राय में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक आप प्रगति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यानी प्रगति का मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते कब तक? जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते हैं। सामाजिक व्यवस्था बदलने पर इतना ज़्यादा जोर बाबा साहब दे रहे हैं, और जब तक आप प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब तक सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे। आगे कहते हैं, आप हमले से बचाव करने के लिए या हमला करने के लिए अपने समुदाय को गोलबंद नहीं कर सकते हैं। यानी अपना समुदाय जो आपको है, किसी पर हमला करने के लिए या हमले से बचाव करने के लिए जब तक गोलबंद नहीं करेंगे तब तक आप बचाव नहीं कर सकते हैं, ना हमला कर सकते हैं। आप जाति की नींव पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं, कितनी बड़ी बात है कि जाति के नींव पर कोई इमारत खड़ी नहीं कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्र के निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ना तो आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही नैतिकता का निर्माण कर सकते हैं। जाति की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जाएगा उसमें दरार पड़ जाएगी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जाति की नींव पर जो भी कुछ आप खड़ा करेंगे वो दरार पड़ जाएगी, फट जाएगा, वह कभी साबुत नहीं रह पाएगी। यानी वो बिल्डिंग, वो इमारत, वो नींव साबुत नहीं रहेगी, सलामत नहीं रहेगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दूसरा कारण बताते हैं, अब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह रह जाता है कि हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए। लोग कहते हैं कि भाई अगर ये लाया जाए समाज सुधार तो कैसे लाया जाए जिससे विनाश से बचाया जा सके। और इसका एक बात विचारणीय प्रश्न बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए। इसके कहते हैं, जाति का विनाश कैसे किया जाए, जाति का विनाश कैसे किया जाए। जाति में सुधार को लेकर एक दृष्टिकोण यह है कि इस दिशा में उपजातियों को समाप्त करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, जातियों में जो उपजातियां हैं उन्हें पहले समाप्त करना चाहिए। यह दृष्टिकोण एक मान्यता प्राप्त आधारित है कि जातियों की तुलना में उपजातियों में और तौर तरीके और हैसियत की समानता ज़्यादा है। उपजातियों में, यानी जाति की दृष्टिकोण में उपजातियों पर तौर तरीके और हैसियत की समानता ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ये मान्यता त्रुटिपूर्ण है। बाबा साहब कहते हैं, मेरे हिसाब से ये मान्यता, ये विचार त्रुटिपूर्ण है, गलत है। उत्तर और केंद्रीय भारत में, उत्तर भारत में और केंद्र भारत में कहते हैं, ब्राह्मणों की हैसियत दक्कन 70 और दक्कन का पठार विशाल प्रायद्वीप पत्थर नाम से भी जाना जाता है। भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग किसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी ऊंचाई की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा नियंत्रित होती है। ये पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये कितने राज्यों में? 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में दक्कन या डक्कन, इस क्षेत्र को दक्कन या डक्कन कहते हैं। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में नीचे हैं। ये ब्राह्मण, यहाँ के ब्राह्मण दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में नीचे हैं। ब्राह्मण हैं लेकिन उन ब्राह्मणों से नीचे हैं। वे ब्राह्मण सिर्फ रसोइये और पानी पिलाने वाले हैं। क्या वो उनका काम है? उन ब्राह्मणों का रसोई का काम करेंगे और पानी पिलाने का।
जबकि इन ब्राह्मणों का सामाजिक स्थिति ऊंची है। बाबा साहब कहते हैं उनकी अपेक्षा इन ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति ऊंची है। उत्तर भारत में वैश्य और कायस्थ बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के बराबर हैं। कौन? यहाँ के वैश्य और कायस्थ बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तरों में दक्कन और दक्षिण के ब्राह्मणों के बराबर हैं। तीसरा कारण बाबा साहब बताते हैं, पुनः खाने के मामले में दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में खाने के मामले में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और दक्कन के ब्राह्मणों में जो शाकाहारी हैं तथा कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मणों में जो मांसाहारी हैं के बीच कोई साम्य नहीं है। यानी दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मण, दक्कन के और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को कहते हैं शाकाहारी हैं तथा कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मण मांसाहारी हैं, कि इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, साम्य नहीं है। कहते हैं दूसरी तरफ जहाँ तक खाने पीने का संबंध है, दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और गुजरातियों, मारवाड़ियों, बनियों और जैनों जैसे गैर ब्राह्मणों से ज़्यादा साम्य है। बाबा साहब बताते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ तक खाने पीने का संबंध है, वहाँ पर दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों, दक्कन के और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और गुजरातियों, मारवाड़ियों, बनियों और जैनों जैसे ब्राह्मणों से ज़्यादा साम्य है, उनसे ज़्यादा अच्छे। चौथा कारण बताते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है कि एक जाति से दूसरे जाति में जाने के लिए उत्तर भारत में कायस्थों और दक्षिण भारत के अन्य गैर ब्राह्मणों का दक्कन और द्रविड़, इसमें एक उदाहरण देते हैं बाबा साहब। अक्सर लोग द्रविड़ों को एक भाषाभाषी परिवार के रूप में व्याख्यात करते हैं, जबकि इसके विपरीत अंबेडकर प्राचीन भारत के इतिहास की एक गुत्थी के संदर्भ में प्रश्न उठाते हुए द्रविड़ों के बारे में कहते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें प्रायः 4 नाम मिलते हैं, आर्य, द्रविड़, दास और नाग। 4 नाम कौन मिलते हैं प्राचीन भारत में? आर्य, द्रविड़, दास और नाग। अंबेडकर के अनुसार दक्षिण के द्रविड़ उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग। दक्षिण के द्रविड़ किस परंपरा के हैं? जिस परंपरा के उत्तर के नाग है। यानी उत्तर के नाग और दक्षिण के द्रविड़ एक ही उनकी परंपरा है और असुर हैं। दास भारती ईरानी सब दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों का राजा दाहक था। भाई साहब क्या बताते हैं, नागों का राजा कौन था? दाहक। और नागों का राजा दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को दास कहना शुरू कर दिया। यानी दास किसको कहा जाने लगा? जो नाग थे। नाग क्यों कहने लगे, दास क्यों कहने लगे? कि नागों का राजा दाहक था, नागों का राजा दाहक था, इसलिए नागों को दास कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंबेडकर अनार्य, असुर, दास, नाग और द्रविड़ को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर किनको? अनार्य, असुर, दास, नाग, द्रविड़ को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। इसे वो फिर से रेखांकित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इसको गौर करिएगा। दास वे ही हैं जो नाग है। दास कौन है? यानी जो नाग हैं। और नाग वे ही हैं जो द्रविड़ हैं। कहना ना होगा कि द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई और असुर, दास, नाग तथा द्रविड़ सब अनार्य थे। इन अनार्यों को, असुर को, दास को, नाग को, द्रविड़, ये एक दूसरे का पर्याय बताते हैं भाव साहब। और इन सब को वो अनार्य बताते हैं। क्षेत्र में गैर ब्राह्मणों का विलय ज़्यादा व्यवहारिक है। भाव साहब इसको मानते हैं, कहते हैं कि गैर ब्राह्मणों का विलय ज़्यादा व्यवहारिक है। क्षेत्र में गैर ब्राह्मण,
बजाय दक्षिण भारत में ब्राह्मणों और उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बीच विलय के। यानी दक्षिण भारत के ब्राह्मण, उत्तर भारत के ब्राह्मण, उनका विलय संभव नहीं है, लेकिन गैर ब्राह्मणों का विलय ज़्यादा व्यवहारिक बाबा साहब मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उपजातियों का विलय संभव है। बाबा साहब कहते हैं मान लीजिए कि उपजातियों का विलय संभव है, तो इसकी गारंटी क्या है कि उपजातियों का खात्मा आवश्यक रूप से जातियों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि ये उपजातियों का खात्मा, उपजातियां अगर खत्म होती हैं तो आवश्यक रूप से जातियां का विनाश मार्ग प्रशस्त करेंगी, जातियों का विनाश का मार्ग रास्ता खोलेंगी। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि यह प्रक्रिया उपजातियों के खात्मे पर ही रुक जाए। बाबा साहब एक शंका जाहिर करते हैं। इसके एक कारण ये भी हो सकता है, एक प्रक्रिया ये हो सकती है उपजातियों के खात्मा रुक जाए। उस स्थिति में उपजातियों का खात्मा जाति को सिर्फ मजबूत बनाने में सहायक होगा। ये उपजातियां खत्म नहीं होती है, रुक जाती है, तो ये फिर जातियों को मजबूत बनाएंगी, मजबूत बनाने में सहायक होंगी, जिससे जातियां और ज़्यादा शक्तिशाली तथा दुष्ट हो जाएंगी। यानी जातियों कहते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली और दुष्ट हो जाएंगी। जब यह उपचार ना हो तो व्यवहारिक है और ना ही असरदार है। अतः ये उपचार ना हो तो व्यवहारिक है और ना ही असरदार है। असरदार और ये आसानी से गलत उपचार साबित हो सकता है। यानी ये उपचार गलत साबित हो सकता है। अब इसका पांचवा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो गौर करने लायक है। जाति के विनाश के लिए दूसरी कार्य योजना है अंतर्जातीय भोजन से शुरुआत। यानी जो पांचवा कारण बताते हैं वो बताते हैं कि अंतर्जातीय भोजन से शुरुआत हो। मेरी राय में ये उपचार भी अपर्याप्त है। फिर कहते हैं ये उपचार भी पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त है। बहुत सी जातियां हैं जिनमें आपस में खाना पीना चला है, लेकिन ये एक सामान्य अनुभव है कि सहभोजन जाति की भावना और जाति की चेतना को समाप्त करने में सफल साबित नहीं हुई है। कहते हैं सहभोजन ये जातियों को समाप्त करने में, सह खाना पीना ये जातियों को समाप्त करने में कभी सफल नहीं हुई है। आगे कहते हैं मैं पूरी तरह कायल हूँ कि वास्तविक उपचार तो अंतर्जातीय विवाह ही है। फिर बाबा साहब कहते हैं कि मैं पूरी तरह से कायल हूँ, शर्मिंदा हूँ कि वास्तविक उपचार तो अंतर्जातीय विवाह ही है। यानी जातियों को समाप्त करने का अगला उपाय जो कहते हैं अंतर्जातीय विवाह ही है। सिर्फ रक्त का सम्मिश्रण ही रिश्ते नातों की भावना पैदा कर सकता है। कहते हैं रक्त का मिश्रण ही रिश्ते नाते की भावना पैदा कर सकता है। और जब तक रिश्ते नाते में कि आत्मीय होने की भावना सर्वोच्च नहीं हो जाती, तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना विजातीय होने की भावना खत्म नहीं होगी। हिंदुओं में अंतर्जातीय विवाह आवश्यक सामाजिक जीवन में एक अधिक शक्तिशाली चीज साबित होगी जितनी गैर हिंदुओं में उसके होने की ज़रूरत है। जहाँ समाज पहले से ही अन्य बंधनों से एक ढांचे में गुथा हुआ है, वहाँ विवाह जीवन की एक सामान्य गतिविधि है। लेकिन जहाँ समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, विवाह एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में फौरी ज़रूरत की चीज़ बन जाता है। जाति को तोड़ने का असली उपचार है अंतर्जातीय विवाह, और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकेगा। यानी बाबा साहब कहते हैं जाति तोड़ने का असली उपचार अंतर्जातीय विवाह है, और कुछ भी जाति का विलयन का काम नहीं कर सकेगा। अब इसका छठा कारण जो बाबा साहब मानते हैं वो है आपके जात पात तोड़क मंडल ने जो इस भाषण के लिए बाबा साहब को बुलाया था, उसके लिए कहते हैं आपकी जात पात तोड़क मंडल ने
आक्रमण की ये नीति अपनाई है। यह एक प्रत्यक्ष और आमने सामने का आक्रमण है। प्रत्यक्ष है और आमने सामने का है, तभी प्रत्यक्ष है, आक्रमण है। और मैं इस सही निदान के लिए और इससे अधिक हिंदुओं को ये कहने का साहस दिखाने के लिए कि उनमें दोष कहाँ है, बधाई देता हूँ। यानी इस जात तोड़क मंडल जो जात तोड़ने का आमने सामने प्रत्यक्ष रूप जो आक्रमण है, इसको हिंदुओं को कहने का साहस दिखाने के लिए बाबा साहब कहते हैं मैं बधाई देता हूँ। सामाजिक अत्याचार की अवहेलना करता है, उसे राजनेता से कहीं ज़्यादा साहसी व्यक्ति है। क्या कहते हैं हम बाबा साहब? सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना करता है। सामाजिक व्यवस्था तो ये है जाति जाति में शादी करे, जाति जाति में खान पान करे। इस व्यवस्था को तोड़ने का काम करता है, अंतर्जातीय विवाह करता है, अंतर्जातीय खान पान करता है। उसे राजनेता से कहीं ज़्यादा साहसी व्यक्ति है। वो व्यक्ति राजनेताओं से ज़्यादा साहसी हिम्मती है जो सरकार की अवहेलना करता है। आपका यह मत सही है कि एक शक्ति के रूप में जात तभी बेअसर हो सकती है जब अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह जीवन की सामान्य घटना हो जाए। यानी अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह होना एक सामान्य घटना, इसके लिए मारकाट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी नहीं, स्वीकार करें लोग। अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह एक सामान्य घटना हो जाए, सामान्य रूप से प्रचलित हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने बीमारी की जड़ पहचान ली है। बाबा साहब कहते हैं आपने बीमारी की जड़ पहचान ली है, और बीमारी की जड़ अगर पहचान लीजिए तो उसका इलाज संभव है। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। इसका अगला भाग अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के रूप में अति शीघ्र ही लाऊंगा। इस वीडियो के विषय में, इसके विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें।